ये देखें जी, आज कितने मज़े की जो है कड़ी बन रही है माशाल्लाह से। अभी जो है इसमें मसाला वगैरह फिर डाल के बस अब इसको पकाना है। दूसरी तरफ जो है पकोड़ों की भी तैयारी हो रही है, वो भी आपको दिखाती हूँ। और मुसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ क्योंकि इसका होता है नीचे लगने का, फ़ौरन जो है ये फिर नीचे लगना शुरू हो जाती है। बस इसको मुसलसल जो है चम्मच भी चलाते जाएंगे साथ साथ। देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और ये देखें माहौल, देखें आप कितना प्यारा देसी माहौल। ये पूरा जो है यहाँ पे नीम है ये सारी, और ये इसके नीचे जो है ना ये बस ये चूल्हा बना हुआ है। बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सुकून वाला माहौल है गांव का। परिंदे चहचहा रहे हैं, मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हैं, और दरख्त लगे हुए हैं, बने हुए कह रही हूँ, दरख्त लगे हुए हैं साथ में। और ये साथ में जो है वो खाना भी बन रहा है, दरख्तों के नीचे ही चूल्हा लगा हुआ है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। वैसे ये आग पे लकड़ी गैस पे जो हम बनाते हैं खाना, उसमें हर एक का ज़ाहिर सी बात है जायका तो होता है हाथ में हर एक के, लेकिन कहते हैं जो खाना लकड़ी पे बनाया जाता है वो खाना बहुत ज़्यादा जो है वो जायकेदार होता है। ये भी रखी हुई है, ये कहाँ लेके जाओ। और ये जो है ये बेसन भी तैयार हो गया है पकोड़ों के लिए। इसमें सूखा धनिया मैंने डाला था, वो साफ़ करके रखा था मैंने। अच्छा, ये साथ से मक्खियाँ भी बहुत हो रही हैं और मैं हाथ से जो है थोड़ा मक्खियाँ भी उड़ा रही हूँ कि अंदर ना गिर जाए इसके कोई। ये देखें ये बेसन हमारा रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा उठा के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें गाढ़ा गाढ़ा बेसन। आंटी वैसे ही पकोड़े जो है ना बहुत मज़े के बनाती हैं। अच्छा, नमक वाला टकना बनते हैं। आंटी यहाँ पे क्या कर रही हैं? धनिया साफ हो रहा है। कितनी प्यारी खुशबू है धनिया की, है ना? बहुत अच्छा है भी बिल्कुल ताज़ा है ना, ताज़ा धनिया है। और हमारे बड़े भी थे ना जी, वो ऐसे धनिया की। हाँ बेटे है वो मेथी ना वेख। ये देखें ये थोड़ा सा आंटी ने काट के भी रख लिया है। और ये बहुत प्यारा बेटा, साइड वाला ही हम नीचे वेला शापर में है। इसकी खुशबू माशाल्लाह से कितनी प्यारी आ रही है ताज़े धनिए की। आपको आसपास का माहौल भी दिखाते हैं जी, कितना प्यारा लग रहा है। वो कड़ी बन रही है और यहाँ पे पकोड़ों का सामान तैयारी हो रही है। ये देखिए साथ ही जो है वो खूबसूरत सा बागीचा। आंटी को जो है ना मसाला नहीं मिल रहा, तो वो आंटी पूछ रही थी और वो बता रही है। और ये देखें कितना, यहीं पे ये बस चार पर डाली हुई है और यहीं पे जो है वो सारा बैठ के जो है काम कर रहे हैं। आप आगे दिखाऊँ आपको, ये देखें कितने खूबसूरत फूल लगे। ये तो अभी खिलने वाला है और ये यहाँ पे जो है ना ये खिला हुआ है। ये कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो सबसे पहले आके जो है ना मैंने यही काम किया था। आते साथ ही जो है ये क्यारी जो है, ये फूल जो पौधे, ये पूरा एक राहदरी सी जो ये बनी हुई ना, ये देखें कितना खूबसूरत। ऊपर से भी जा रही हैं, ये साइड से भी सारा ये बना हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है। और माशाल्लाह से आज बहुत ही प्यारे प्यारे फूल भी खिले हुए। अभी इसमें काफ़ी सारे गुलाब लगे थे, वो आंटी ने तोड़े हैं आज, और तोड़ के जो है वो प्लेट बना के जो है वो किचन में रखी है। तो इससे होता है कि किचन में बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है और मक्खियाँ वगैरह भी कम आती हैं। और जैसे आप किचन में एंटर होते हैं तो एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी और ज़बरदस्त सी जो खुशबू है ना वो आपका इस्तकबाल करती है। तो ये बहुत प्यारी खुशबू है। सबसे पहले अच्छा मैं वहाँ से जैसे ही एंटर हुई हूँ ना अंदर, मैंने किसी से सलाम भी नहीं लिया, जल्दी से आके बस मैंने इसकी खुशबू सूंघी है और देन मैं अंदर आगे गई हूँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं ये अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में देखते रहते हैं। सो ये देखिए चिड़िया बैठी हुई थी, बुलबुल बैठी हुई थी, और अक्सर इसके ऊपर जो है ये फूल देखें ये लगे हुए ना, तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी जो है वो चिड़ियाँ आती हैं, परिंदे आते हैं। हमिंग बर्ड्स जो होती हैं छोटी सी खूबसूरत सी, वो इनका रस चूसती हैं। रंग बिरंगी जो हैं वो तितलियाँ आ रही होती हैं। जी आंटी आप बुला रही हैं मुझे? आ रही हूँ मैं, 1 मिनट। आंटी बुला रही हैं, मैं जाके देखूँ कि क्या काम है, क्या बता रही हैं। हाँ जी तो अच्छा ये पकोड़ों में डालनी थी कसूरी मेथी, तो उसके लिए आंटी बुला रही थी।
तू तो हो गई है। तो देखूं मैं उधर चली गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि कड़ी भी ऊपर रखी हुई है। खैर आंटी ने बीच में जो है वो चम्मच चला दिया था, तो अभी मैं भी चला देती हूँ साथ साथ इसके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लगी नहीं है ये नीचे। रंग ही कोई नहीं है। अब जो है इसके अंदर जो है वो पूरी मेथी जो है आंटी ने डाली है अंदर, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मेरी अम्मी को पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती है। कड़ी च बहुत पसंद है मुझे ये शोरबे के अंदर बहुत पसंद है, जो चनों का खासकर शोरबा होता है ना, उसके अंदर कसूरी मेथी ऊपर हल्की सी डली हो, उसका जायका और मज़ा ही और हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है आंटी इसका जायका। पता नहीं क्यों मेरी अम्मी को नहीं पसंद। अच्छा, और आज जो है अंकल की जो भैंस है तो उसने जो है बच्चा भी दिया है, तो खैर ये इधर ही बंधी हुई थी, बाकी वाली भैंसें जो हैं वो बाहर हैं, लेकिन इसको यहाँ बांधा हुआ था। ये सारा बाड़ा है यहाँ पे, अभी तो नहीं धूप होती है तो इस टाइम बाहर बांध देते हैं भैंसें, लेकिन शाम के टाइम जो है ना सारी भैंसें इधर ही होती हैं। तो दिखाऊंगी इंशाल्लाह शाम का वक्त जब सब इधर आएंगी तब भी दिखाऊंगी। और ये देखें कट मसाला पाना, फिर ये आयल पाना। हाँ कढ़िया। अच्छा, इसके अंदर से जो ऑयल निकाला है वो अब इसके ऊपर डालना है। हाँ, ठीक, ऊपर डाल के बस इतना डालना। सही। हर एक का कड़ी पकाने का तरीका अलग होता है। हम लोग जैसे हल्का सा मसाला भून के उसमें फिर कड़ी पकाते हैं अच्छी तरीके से, और बाद में जो है वो ज़ीरे और लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च, उसका तड़का लगाते हैं। सो आंटी वाले उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी इसमें कसूरी मेथी डाली थी, फिर धनिया डाला आंटी ने, और इसके अंदर जो लेंगे जो निकाला है ऑयल इसके अंदर वो, और पता नहीं क्या गई थी, गरम मसाला शायद, वो शामिल करेंगे इसके अंदर। ये कितनी अच्छी छाँव है इसकी, ठंडी ठंडी नीम की छाँव, और उसके नीचे जो है यहाँ पे कुकिंग हो रही है। और ये देखें, टिप से आपको दिखा रही हूँ, नीम के जो है ना ये फूल भी जो है वो निकले हुए, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसकी खुशबू भी प्यारी है, इतनी वो नहीं है कम। और ये सामने से झांकता हुआ सूरज, गर्मी का मौसम बस अभी शुरू तो नहीं हुआ है बस ये, लेकिन फिर भी जो है वो गर्मी हो चुकी है, और अच्छी खासी आज हमें गर्मी लग रही है बाहर ना। अंदर भी जो है ना मेथी शामिल कर दी है धो के अच्छे से। हाँ, बस आ गई है पकौड़ों की बारी, और जा रहे हैं नरम नरम पकौड़े आयल के अंदर। कड़ी बन गई, इसकी भी वो ऐसे ही है सेटिंग, उसके देखा मैं देख के आती हूँ। हाँ, मैं लेके आती हूँ इसकी क्लिप भी। अभी आंटी ने कड़ी जो है वो रेडी कर ली, अब मैं उसकी जो है ना आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, ये पानी के बना हुआ है, इसको बंद करें, और ये जो है ना कड़ी की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह 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 से ये फाइनल लुक है जी कड़ी की। कितनी मज़े की माशाल्लाह से लग रही है और कितनी प्यारी लग रही है। खाने की डेकोरेशन जो है ना वो भी बहुत मैटर करती है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है, किस तरीके से आप खाना सर्व कर रहे हो, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करता है। सो ये थी फाइनल लुक कड़ी की। यहाँ पे जो है आंटी रोटियां वगैरह बनाना शुरू कर रहे हैं। और ये देखें अभी टमाटर सस्ते हैं, तो ये देखें हर जगह टमाटरों की बहार आई हुई। आंटी ने भी काफ़ी सारे लेके रखे हुए हैं, बल्कि आंटी मुझे कह भी रही थी कि ना ये इसका केचप बना के रख लो, तो शाम में इंशाल्लाह देखेंगे कि इसका केचप बनाएंगे। और यहाँ पे जो है अंकल ने कड़ी नहीं खानी, मेरे ख्याल से उन्होंने फ़िश बनाई है अपने लिए। और लाइए खुल जाए, एक मिनट में इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। अब माशाल्लाह से ये देखिए अंकल ने जो डिश बनाई है, इन्होंने कड़ी नहीं खानी थी, और इसलिए जो है ना इन्होंने ये फ़िश बनाई है। ये देखें कितने मज़े की लग रही है माशाल्लाह से। और ये उसकी डेकोरेशन देखें अंकल ने की हुई। अंकल भी माशाल्लाह से जो है वो एक्सपर्ट हैं बिल्कुल खाना बनाने में। फाइनल क्लिप जो है फिर बाद में आपको शेयर करूँगी आपके साथ। सो ये थी अंकल की डिश जो कि अंकल ने खुद अपने हाथों से बनाई है। आंटी शुरू हो चुकी हैं पेड़े बनाना। यहाँ पे खाने पीने का जो है इंतज़ाम शुरू हो चुका। ये देखें जी पकोड़े अब जो हैं वो फूल के ऊपर आ गए हैं। आंटी के पकोड़े वैसे नरम नरम होते हैं। आंटी मीठा सोडा भी डालती है ना, कुछ ये है कि बनाने का भी तरीका होता है, ट्रिक होती है। अंदर माल गोदाम भी बथेरा। हाँ, अंदर माल गोदाम भी बहुत है। मटेरियल बहुत डाला है। मटेरियल जो है वो काफ़ी आंटी ने मिकदार में डाला हुआ है।
और वाकई हकीकत बात है, मतलब इस तरह से मटेरियल हो ना, हाँ वो अच्छा तभी मजे का लगता है। खाली एक दो प्याज डाल के हाँ, खाली बेसन जो घोल के सस्ती बना चीज लो, है, वो चीज़ तो जैसे नहीं है। दुकानों पे होते हैं, आम दुकानों पे जो है, छोटी दुकानों पे इसी तरह से होता है, जो चीज सस्ती होगी वो चीज ज्यादा डाल के, और बस बेसन ही बेसन होता है, और उसमें वो नहीं होता, मटेरियल नहीं होता कुछ भी। तो मैं भी खुद जब भी बनाऊं तो मैं काफ़ी सारा मसाला जो है ना इसके अंदर मटेरियल यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें कितनी चीजें। अब्बू को मैं कह रही थी एक दिन, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि ना दुकान खोल लूँ ना पकोड़ों की। कह रहे हैं जितना तुमने मटेरियल लगाया ना तुम्हें सारा नुकसान ही होगा, इतने कि तुम्हारे पकोड़े बिकेंगे नहीं। क्योंकि दुकान वाले इतना मटेरियल यूज़ नहीं करते। अपना खर्चा वो इतना हाँ लेते जी। हैं, जितना डालें। सो ये पकोड़े बन जाएंगे फाइनल, फिर इसको कड़ी के साथ हम खाएंगे। खाना फिर बाद में सर्व होगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं, हाँ बस मैं अभी कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो मैंने बस आप लोगों की क्लिप के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए व्लॉग में जो है ना, तो यहाँ पे मैं कपड़े छोड़ कर आई थी बस। सो अभी आ गई हूँ मैं अंदर, और ये तो प्यारा प्रिंट लग रहा है, ये आँखों को इतना प्यारा मालूम हो रहा है। ये देखें कपड़े मैंने इस्त्री में लगा के रख के गई थी मैं, और अभी जो है बस इस्त्री करूँगी इनको फटाफट से, लाइट भी जाने वाली है। सो ये था हमारा आज का व्लॉग, और फाइनल लुक जो है खाने की वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह से पकोड़े बन के भी रेडी हो चुके हैं, और बस अब इसको किचन में लेके जा रही थी, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ मैं। ये पकोड़े जो हैं ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। चल डाल बस, थोड़ी सी और डाल दें। खाना से मज़े की जज़ाकल्लाह। ये मेरा खाना आ रहा है आंटी, दो नहीं एक, एक साथ में चोपड़ी हुई रोटी है और कड़ी है, साथ में पकोड़े। ये क्या है, पकोड़ा। एंड दिस इज़ द प्लेट, टुडेज लंच। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।